बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सड़क के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? चाइना में मैं एक ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जो कि डिस्पोज़ेबल फूड कंटेनर बनाने वाली मशीनों को खुद बनाती है और पूरी दुनिया में ये मशीनें उनकी जाती हैं, क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है। हर मुल्क एनवायरनमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ये तमाम इको फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स के साथ बनी हुई हैं, जो आगे चल के मैं इन प्रोडक्ट्स का तारुफ करवाऊँगा। ये बिज़नेस है क्या? इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग बनाया हुआ है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया हुआ है। मैं आपको बाकायदा फैक्ट्री का विज़िट भी करवा दूँ, मशीनें बनते हुए भी दिखा दूँ, मशीनों का तारुफ भी करवा दूँ और लाइव दिखा दूं कि ये बिजनेस है क्या। इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका में इस बिजनेस ने अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ करनी है। और वो लोग जो ये समझते हों कि मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जिसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर बंदे के पास करोड़ों में पैसे नहीं है, परेशान नहीं होना। लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप उनसे ट्रेडिंग करें, उनसे माल लें, माल लेके फरोख्त करें। आने वाले दौर में इसी बिजनेस का फ्यूचर है। बिजनेस है क्या? हम इसकी पहले मशीनरी को देखेंगे, उसके बाद डिस्पोजेबल आइटम्स को देखेंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल को देखेंगे और बिजनेस को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसा वेंडर जो कि मोल्ड अलग बनाए, एक ऐसा वेंडर जो कि पंचिंग नाइफ अलग बनाए, एक ऐसा वेंडर जो कि एक्सट्रूडर बनाए और उसके बाद फोमिंग मशीन बनाए। और ये फैक्ट्रियां जो हैं चाइना में, क्योंकि मैं भी ऐसी ही फैक्ट्री में मौजूद हूं, जो कि बताती हैं सब हम ही तैयार करते हैं। कहा जाता है हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल आइटम को बनाने के लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, और वो है जी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखें यहाँ पड़ा हुआ है, ये रिलेटेड टू है बायोडिग्रेडेबल से। यहाँ ये पीपी दाना पड़ा हुआ है 5 ग्रेड। ये देखें इसकी ग्रेडिंग लिखी हुई भी है और इसका बैग 25 केजी का होता है। इसमें आपको बताया ये जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। हकीकत में 5 ग्रेड भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। अब ये बायोडिग्रेडेबल होगा कैसे, चल के मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि एक रॉ मटेरियल से नहीं, आप कई रॉ मटेरियल से ये स्टॉक बना सकते हैं, लेकिन पीपी का इस्तेमाल मस्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, राइस हस्क, बैम्बू स्टार्च, आप इनसे ये प्रोडक्ट बनाएं। ये पैनल मुकम्मल रेडी है। ये पूरा इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा जो कि पीएलसी ऑपरेटेड होगा। कम से कम एक छोटी मशीन से लेके बड़ी मशीन 20 किलोवाट से लेके 45 किलोवाट तक आपकी बिजली कंज्यूम करती है। 3 फेज मीटर इंडस्ट्रियल आपको मस्ट रिक्वायर्ड है। आपको चाहिए होगी जिसको एक्सट्रूडर कहते हैं। एक आपने एक्सट्रूडर बनाना है। यहाँ आपको लेबर में एक लड़का चाहिए होगा। इस एक्सट्रूडर मशीन के साथ आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो फोमिंग मशीन, जिसमें आपका ये देखें, ये यहाँ मोल्ड लगेगा 2 कैविटी का या 3 कैविटी का, 4 कैविटी का, जिस किस्म का आपने डिजाइन करवाया होगा, जो आपकी मार्केट रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ये देखें यहाँ 2 कैविटी का मोल्ड लगा हुआ है। एक्सट्रूडर से शीट तैयार होगी। शीट तैयार होने के बाद फोमिंग में मोल्ड पे आगे कन्वर्ट करके कटर की तरफ भेजेगी। कटर से कटिंग होने के बाद यहाँ आपका पंचिंग नाइफ यहाँ इसको काट काट के आगे फिनिश प्रोडक्ट आपको दे देगा। ये वेस्ट मटेरियल है, ये दोबारा आप तैयार कर सकते हैं, ये आपका जाया नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसके साथ आपको एक हाई प्रेशर कंप्रेसर मस्ट रिक्वायर्ड होगा। मशीनरी के साथ कोई भी चाइनीज कंपनी नहीं देती, ये अलहदा से परचेज करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल इनका मौजूद है। स्पीड का सारा ताल्लुक आपके इस मोल्ड डिजाइन से और आपकी कैविटी से है। 2 कैविटी आपको एक अच्छी स्पीड दे देगी। एक नॉर्मल साइज का जो आपका मोल्ड है 70 से 80 हजार, अगर 16 घंटे मशीन चले तो वो निकाल के आपको दे देगा और आपको बता देगा। ये एक इसका तरीकेकार है और बड़ा बेहतरीन इसका काम है। अब इसके अलावा और कौन सा इसमें मशीनरी इस्तेमाल होती है, हम आगे चल के देखते हैं।
जिन जिन लोगों की इन्होंने मशीनें बनाई हैं उनकी प्रोडक्ट के सैंपल्स यहाँ पड़े हुए हैं, मोल्ड भी इन लोगों ने बना के दिए थे। आपको अगर कोई मालूमात लेनी हो या ये सैंपल चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ये सैंपल दे सकता हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी मशीनरी इसी से रिलेटेड तारुफ करवाऊंगा जो कि एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन उसमें कॉस्ट बढ़ सकती है। मैंने आपको बताया डिस्पोजेबल फूड कंटेनर बनाने के लिए, तो ये हमारे सामने एक लेंथ जा रही है और ये बहुत बड़ी है। एटलीस्ट इन्होंने जो मुझे बताया है ये 70 फीट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ये देखें, इसमें डिफरेंट बर्नर लगे हुए हैं। ये पैलेट्स बनाएगी, यहाँ यहाँ रॉ मटेरियल डलेगा। लाइक आपके पास राइस हस्क है, आप इसमें राइस हस्क डाल दें और वो आपको आगे पैलेट बना के दे देगा। ये इसका देखें सारा तरीक़ेकार है। ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने पाउडर डाला हुआ है और बहुत आसान ऑपरेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। पैलेट मेकिंग मशीन की प्राइस बिल्कुल अलग है, तकरीबन $70,000 से लेके $1,20,000 में। अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो फिर मेरा तो मशवरा ये है, पैलेट मेकिंग मशीन के साथ आप अटैच कर लें डिस्पोजेबल फूड कंटेनर बनाने वाली मशीन। ये देखें ना, काफ़ी बड़ी मशीन है, तो फिर तो बहुत बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकते तो पहली स्टेज पे आप डिस्पोजेबल फूड कंटेनर की मशीन लगाएं और उसके बाद आप बेशक काम चल पड़े तो पैलेट मेकिंग मशीन भी एक ज़रूर लगा लें। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए लेबर कितनी चाहिए हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इस मशीन का जो सबसे अहम पार्ट और बड़ा सेंसिटिव पार्ट जहाँ मसाइल सबसे ज़्यादा आते हैं वो है पंचिंग नाइफ। ये देखें, ये इनके पास पंचिंग नाइफ रेडी होके आए हुए हैं और ये बहुत महंगा है। एक मोल्ड जो है उसकी तैयारी में 4,000 से 4,500 खर्चा आता है और पंचिंग नाइफ भी जो है 1,600 से लेके $3,600 तक में साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सामने इस टाइम एक बाउल पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप अपना रॉ मटेरियल मिक्स करेंगे, जो आप कंपोजिशन तैयार करेंगे। कंपोजिशन क्या होती है मैं आगे चल के बताऊंगा। और ये है क्रशर मशीन। इस क्रशर मशीन में हम लोग अपना वेस्ट मटेरियल डालेंगे, जो हमारा मटेरियल वेस्ट हो रहा होगा, जिसकी साइडें यूज हो रही होंगी, वो इसमें हम दोबारा डाल के क्रश करके उस मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 0% चांसेस हैं हमारा मटेरियल वेस्ट होने का। और इसके अलावा एक इसमें ये आपके सामने हाई प्रेशर एक पंप पड़ा हुआ है जो कि इस्तेमाल होगा इस बाउल के लिए, जहां आप प्रेशर को डिजाइन करेंगे प्रोडक्ट की तैयारी के लिए। इसमें एक परसेंटेज सेट होगी आपके रॉ मटेरियल के मुताबिक कि आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल फूड कंटेनर मेकिंग मशीन के लिए हमें एक बात समझ आ गई है कि हमें क्रशर मशीन भी चाहिए, हमें इसके साथ बाउल चाहिए, मिक्सर बाउल उसको कहते हैं, उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी सेट बाउलर चाहिए, और उसके बाद हमें फोमिंग मशीन चाहिए, एक्सट्रूडर चाहिए, और इसी तरह हमें डिफरेंट टाइप की और भी जो मटेरियल चाहिए वो रिलेटेड टू मोल्ड्स हैं। हमने मोल्ड 9 बनवाने हैं, 10 बनवाने हैं, अपने मार्केट के मुताबिक, ये भी डिपेंड करता है। फिर उनके साथ हमें पंचिंग नाइफ बनाना है। पंचिंग नाइफ अकॉर्डिंग टू साइज होना चाहिए और हर एक की कीमत अलग है। आप जो मुझसे सवाल करते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट में तो इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप ज़्यादा बता रहे हैं, भाई बात ये है कि आप अली बाबा वगैरह के थ्रू आ जाते हैं, उन्होंने वहाँ एक फ्लेक्सिबल रेट रखे होते हैं। पूरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नाम चाइनीज को नहीं पता होता, उनको सिर्फ मशीनरी का पता है। ये उसको पता होता है जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ऑर्डर आप लोग कर देते हैं, मशीनरी आ जाती है, पता लगता है इसका ये चीज़ नहीं है, उसकी ये चीज़ नहीं है। जैसे आपके पास गाड़ी है, चारों टायर नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे। यानी कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्पोजेबल फूड कंटेनर जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसके लिए आपको एक बात जहन में रखनी पड़ेगी, कंप्लीट मशीनरी और नॉलेज का होना इंतहाई ज़रूरी है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये प्रोडक्ट्स किस किस्म की होती हैं और कौन से रॉ मटेरियल से बनती हैं। मशीनरी का तो मैंने अब तारुफ करवा दिया। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मुख्तलिफ लोगों की सैंपल की सूरत में मौजूद हैं इस कंपनी के ऑफिस में, जहां उन्होंने मशीनरी बना के भेजी है और
मोल्ड भी बना के भेजे हैं। अब चलें, मैं जस्ट ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये ओपन है, इसमें मैचबैक, इसमें कलर भी यूज़ हुआ हुआ है, इसके अंदर पीपी दाना इस्तेमाल हुआ हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल हुआ हुआ है और बैम्बू यूज़ हुआ हुआ है। उनकी कंपोज़िशन के साथ ये प्रोडक्ट तैयार हुई भी है, माइक्रोवेव ओवन में भी इस्तेमाल हो सकती है और अगेन इसकी कॉस्ट बहुत कम है। हम जो ये थर्माकोल या प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम्स बना रहे होते हैं, ये हमें एक्सपेंसिव भी बनती हैं और मार्केट में एक्सपेंसिव बिकती हैं। इसमें एडवांटेज क्या है, इसकी स्ट्रेंथ देखें, एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि टूट नहीं सकती है, खराब नहीं हो सकती है और इसमें खाना आपका ज़ाया नहीं हो सकता। ये मुख्तलिफ मेरे सामने ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो कि पीपी दाने से भी बनी हुई हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनी हुई हैं, राइस हस्क से भी बनी हुई हैं, बैम्बू से भी बनी हुई हैं, स्टॉच से भी बनी हुई हैं। दुनिया भर में बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जो हैं, वो इनसे ही रेडी होती हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल की जहां हम बात करें, ये देखिए रॉ मटेरियल मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में मौजूद है। ये पैलेट्स की शेप में इस बाउल में डलेगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट निकल के आपके सामने आएगी। अच्छा, कुछ आपके पास कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं कि हमारी मर्जी का कलर बना दें, ब्लैक कलर, येलो कलर, मैरून कलर, ग्रीन कलर, ये 4 कलर इस टाइम दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अपनी पहचान रखते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब देखें, ये हमारे पास एक लिड मौजूद है डिस्पोजेबल बॉक्स की। उन्होंने इसको कहा हुआ है कि डिस्पोजेबल बॉक्स जो है वो व्हाइट कलर में हो जाए, ये रेड कलर में बन जाएगा। इसमें एक और बात आएगी, क्या ये मशीनरी ट्रांसपेरेंट भी बना के दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होगी। अगेन, इसमें हम एक और बात करें, बायोडिग्रेडेबल के लिए अगर हम पीपी दाना इस्तेमाल कर रहे हैं और 5 ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, कहने को तो वो फूड ग्रेड है, बट वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, हकीकत में वो नहीं होता। उसको बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए हमें 2 ऑप्शंस दरकार होंगी। एक होगी पीएलए और वो हाईली एक्सपेंसिव है, उसका एक बैग ही बैग कम से कम 12 से 13,000 डॉलर का आता है, जो कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, वो है बायोडिग्रेडेबल एजेंट की। बायोडिग्रेडेबल एजेंट आपको सिर्फ चाइना की ही मार्केट से मिलेगा, उसमें एक बहुत छोटी क्वांटिटी 0.2 या 0.3, वो हम जब इसकी कंपोजिशन तैयार करेंगे, उसमें डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी और आप इसको किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा सकते हैं। फ्यूचर इसी बिजनेस का है, इसी बिजनेस ने चलना है और आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस इस लिहाज से बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान में अभी किसी ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, क्योंकि मालूमात ही नहीं है। हम लोग अभी तक उसी पुराने दौर में चल रहे हैं जहां हमें सिर्फ थर्माकोल से रिलेटेड या प्लास्टिक से रिलेटेड ब्रांड्स नजर आते हैं। मिठाई की दुकानें हों, रेस्टोरेंट्स हों, ठेले वाले हों, करियाने की दुकान हो, कैंटीन्स हों, ये इस टाइम सबसे बड़ा बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है। 98% इसकी मार्केट है, मार्केट में फुल गैप है, इस टाइम कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं, चाइना से इंपोर्ट अगर आप इन प्रोडक्ट्स को करना चाहते हैं, एक्सपेंसिव पड़ेगी, आपको जरूरत ही नहीं है। आपके करीब ही शारजा में एक फैक्ट्री लगने जा रही है। मैं आपको इंशाल्लाह चंद ही दिनों में उस फैक्ट्री का दौरा भी करवाऊंगा, मशीनरी भी दिखाऊंगा, प्रोडक्ट बनते हुए भी दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो मुझसे कांटेक्ट अभी से कर सकते हैं। इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स की अपने मुल्क में, आप मुझे ईमेल कीजिएगा, वहां प्रोडक्ट रेडी हो रही होंगी और वहां से हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। मैं आपको मुकम्मल तारुफ अपने नेक्स्ट वीलॉग में चंद ही दिनों में दूंगा, क्योंकि अभी वहां मशीनरी इंस्टॉलेशन की स्टेज पे है। तो ये तो है मुकम्मल इसका तारुफ, इसके रॉ मटेरियल का तारुफ। प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। प्रोडक्ट्स का अगर हम व्यू लें, थर्मापोर से ये बहुत बेहतर हैं। इसमें ग्लास भी रेडी हो सकता है, लेकिन ग्लास की मशीनरी डिफरेंट है। इसके ग्लास में और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ग्लास इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। एक और बात,
इसमें डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस किस्म का मोल्ड चाहते हैं। पाकिस्तान की मार्केट में बिरयानी बॉक्सेस हो गए, जिंगर बॉक्सेस हो गए, प्लेट्स हो गई, पोर्शन प्लेट्स हो गई, ये ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन दुनिया भर में इससे इंतहाई मुख्तलिफ है। इसमें आपको 9 या 10 मोल्ड से आगाज करना पड़ेगा। मशीनरी की कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं। मशीनरी की कॉस्ट जो है पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ भी रहा है आगे, ये माइंड में रखें, कम से कम आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, एक ह्यूज अमाउंट चाहिए इस बिजनेस को लगाने के लिए। मैं अभी से बता रहा हूं, क्योंकि हम मुकम्मल मशीनरी लगाएंगे तो ये बिजनेस रन होगा। तो इसके साथ कम से कम 10 मोल्ड के साथ आप आगाज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। 4-5 मोल्ड आपको मार्केट इतना ज्यादा घास नहीं डालेगी। मार्केट में जाने के लिए ऑप्शंस बहुत सारी मौजूद हैं, एम्प्टी पड़ी हुई है। और एक और बात, जो मार्केट में डिस्पोजेबल आइटम्स मौजूद हैं, जब आप ये लेकर जाएंगे तो ये सस्ती होगी और वो महंगी होंगी। होलसेलर हो या रिटेलर हो या कोई भी ट्रेडर हो, वो फौरन आपसे ये प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 2 से 3 लेबर आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और आप ये काम शुरू कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करनी है इसका भी मैं आपको तरीकेकार बता दूंगा, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आपने इस बिजनेस का मुकम्मल तारुफ देख लिया। इंपोर्ट करने के लिए आपको चाइना में ऑर्डर देना पड़ेगा। 3 से 4 ही फैक्ट्रियां यहां बना रही हैं। तकरीबन 8 से 9 शहरों में घूमा हूं। इस फैक्ट्री की एक वर्थ है और रेप्यूट है। पूरी दुनिया में इनकी मशीनें जा रही हैं। अभी भी राइट नाउ जो मैं मौजूद हूं, जनूबी अमेरिका में इनकी मशीनरी जा रही है। और अभी मैंने रिसेंटली एक अपने बहुत अच्छे क्लाइंट, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, शारजा में वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से मशीनरी मंगवा के दी है, मोल्ड भी बनवा के दिए हैं, पंचिंग नाइफ भी बनवा के दिया है। इसको इंपोर्ट करने का जो तरीकेकार है, सबसे पहले आप ऑर्डर देंगे और उसके बाद आप इसकी एलसी ओपन करवा के इनको पेमेंट भिजवाएंगे। 40 डेज ये लेते हैं। उसके बाद मोल्ड के लिए आपको कम से कम 3 महीने दरकार होंगे और साथ पंचिंग नाइफ के लिए। उसके बाद आपको जो कि वाया सी ये प्रोडक्ट आएगी, 23 से 30 डेज उसके लिए भी चाहिए होंगे, कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग के मामलात के लिए। तो मिनिमम 4 से 5 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मैं शुरू में बता चुका हूं इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी आप लोगों को दरकार है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद आप कोई मालूमात लेना चाहें, मेरा नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।